नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जितेंद्र शिवहरे के द्वारा लिखी हुई एटीएम। सुधा के लिए उसका ससुराल आज पहले पहल वाली अनुभूति दे रहा था। जब वह शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल आई थी, यहाँ उसे सिर्फ साड़ी पहनना होती थी। घर का काम काज निपटाने के बाद ही वह अपने ऑफिस जा सकती थी। लौटने पर भी उसे मजदूर की तरह घरेलू कामों में आधी रात होने तक भिड़ना पड़ता था। सभी की ज़रूरतें पूरी करने के बाद यदि समय बचता तभी वह स्वयं के लिए सोच सकती थी। फिर वह पल भी आया जब सुधा ने अनिरुद्ध को अपना एटीएम कार्ड सौंप दिया। घर के घरेलू और बाहरी खर्चों के लिए तो सुधा की मदद ससुराल वालों को बहुत पसंद आई। सास हेमा ने सुधा को बहू से कब बेटी बना लिया पता ही नहीं चला। ससुर सुखदेव ने सुधा को सब्जी भाजी और अन्य किराना सामान लाने के भार से जैसे मुक्त ही कर दिया था। अनिरुद्ध अपने टिफ़िन के साथ सुधा का भी टिफ़िन पैक कर दिया करता था। दोनों बच्चों के जन्म के बाद भी सुधा घर में किसी महारानी से कम नहीं थी। ऑफिस से लौटते ही गर्मा गर्म चाय और पकोड़े का नाश्ता सुधा के लिए जैसे अनिवार्य था। यह हेमा की मीठ जिसे सुधा को स्वीकारने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं था। अनिरुद्ध की स्वयं के लिए परवाह देखकर सुधा गदगद हो जाती थी। अपने ऑफिस के बाद भी वह सुधा को अपने ऑफिस छोड़ना और वहाँ से घर लाना कभी नहीं भूलता था। बीती यादों को याद करते हुए आज सुधा की आंखें भर आई। आज फिर वह बस के धक्के खाते हुए ऑफिस से घर आई थी और आते ही किचन में जा घुसी। अब से शाम की चाय और पकोड़े उसे ही स्वयं बनाने पड़ते थे। यही नहीं, सब्जी भाजी और किराना खरीदने से लेकर उन्हें पकाने से परोसने तक का काम सुधा की एकमात्र जिम्मेदारी थी। बर्तन और कपड़ों में फिर उसे रात के 1 बजने लगी। क्या इन सब के पीछे ये एटीएम है? सुधा स्वयं से बड़बड़ा रही थी। उसके हाथ में सिर ऊंचा किए एटीएम कार्ड मुस्कुरा रहा था। उस निर्जीव वस्तु की ऐंठन सुधा को आज बहुत चुभ रही थी। इतने सालों की सैलरी का हिसाब उसने कभी नहीं पूछा था, और अब जब उसने अपने मायके वालों की मदद के लिए अपना एटीएम वापस मांगा तो मानो जैसे उसके जीवन में वह अजीब सा खालीपन फिर से लौट आया था। क्या संबंधों की चौखट पर एटीएम रूपी दिया उसे फिर से जलाना पड़ेगा? सुधा सोच में डूबी थी। समर्पण और त्याग तो जैसे औरत जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। तब सुधा इससे अछूती कैसे रह सकती थी? रिश्तों में मधुरता के लिए सुधा के लिए यह त्याग एक आवश्यक कदम था, जिसे उठाते ही सुधा का मान सम्मान उसके ससुराल में एक बार फिर लौट आया। तो ये थी सुधा की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।